नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। आज अक्टूबर 2020 का राशिफल वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या शुभाशुभ योगा योग स्थिति को दिखा रहे हैं, इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम यह देखें कि आपके लग्न शरीर जहां केतु देव विराजमान है और वहीं राहु देव का भी प्रभाव पड़ता है। केतु देव उतार चढ़ाव दिखाने वाले ग्रह, परिवर्तन को दिखाने वाले ग्रह। क्या आपके मन में, मस्तिष्क में परिवर्तन दिखाना चाहते हैं? जो भी बदलाव होगी उसमें दो ही बातें दिखती हैं, या तो वह शुभ दिशा में हो या अशुभ दिशा में हो। तो यह कैसे पता चले कि आप में जो परिवर्तन हो रहे हैं, आपके विचारों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, आपके कार्यकलापों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वह शुभ दिशा में ही होगी या अशुभ दिशा में? इसे जानने के लिए आप सर्वप्रथम एक बात को ध्यान से समझें। एक तरफ गुरुदेव और एक तरफ बुधदेव, शुभ कर्तरी योग लग्न के बहुत महत्वपूर्ण और स्पेशल हो जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि जो भी आप परिवर्तन होने जा रहे हैं आपके जीवन में, वह शुभता के क्षेत्र में है। जब आपके धन भाव पर गुरुदेव स्वगृही बैठे हैं तो आपके फाइनेंस के स्थिति को तो गुरु महाराज अपने हाथों में लिए हैं, तो कहां से गड़बड़ होंगे? अनायास धन की प्राप्ति तो होनी है, कहीं न कहीं से कोई न कोई धन तो मिलेंगे। लेकिन यहां ठीक स्थिति उल्टी है। यही स्थिति हमारे लिए बहुत शुभता को दिखाते हैं, तो वहीं पाप कर्तरी योग में फंसे हैं। तो यह क्या है? पाप कर्तरी योग आपको धन आसानी से नहीं देंगे, प्रयासों के उपरांत देंगे। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि धन वहां मिलना मुश्किल है या वापस आना मुश्किल है, लेकिन वह मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव बहुत मजबूत स्थिति में है। तीसरे घर पराक्रम का है, जहां पर शनिदेव स्वगृही बैठे हैं। आपके पराक्रम को तो बढ़ा के रखे हैं, आपके शौर्य को बढ़ाएंगे, आपके अंदर में संघर्ष शक्ति को बढ़ाएंगे। लेकिन छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग तो आपको दिलाएंगे ही, काफी यात्राएं भी होगी। छोटी यात्रा सही, लेकिन लाभदायक। और जिन लोगों का प्रकाशन, लेखन, कम्युनिकेशन, मूवी, फिल्म, इन सब से जुड़ी कार्य है, उनके लिए तो शनिदेव पूर्व से ही मेहरबान है, आगे भी मेहरबान रहेंगे। चौथा घर जो हमारा है, अपना घर है, वहां शुक्रदेव की दृष्टि है और चौथे घर पर कोई शुभाशुभ प्रभाव नहीं है। पाप कर्तृयोग भंग है। इसका अर्थ है कि आपके घर में खुशियां ही खुशियां दिखेगी और घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। भूमि भवन संबंधित कार्यों को आपके लिए संपन्न करेंगे। खर्च बहुत होंगे, यह बात तो तय है, क्योंकि खर्चा के भी स्वामी शुक्रदेव है। लेकिन जो भी घर मिल रहे हैं वह बहुत सुंदर, बहुत बड़े। शुक्रदेव जब देते हैं, सुंदरता को दिखाते हैं, कला प्रिय होते हैं, तो आपके घर वैसे ही होंगे। निर्माण भी करते हैं तो इसी तरह के निर्माण होंगे। और वाहन की प्राप्ति कारक के रूप में शुक्रदेव यह दे रहे हैं। खर्चा कराएंगे लेकिन प्राप्ति होगी। पंचम स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान है।
लेकिन काफी विवादित भी है। क्यों विवादित है? मंगल देव एक क्रूर ग्रह वक्री होके बैठे हैं, अति शक्तिशाली होकर। एक सूर्य देवता की दृष्टि है जो क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व है, और एक शनि देव की भी दृष्टि है जो प्रबलता से दृष्टि डाल रहे हैं। और संतान के स्वामी धन भाव में बहुत अच्छे स्थिति में बैठे हैं। लेकिन यह जो योगा योग है, पंचम स्थान की जो योगा योग है, यह बड़ा अद्भुत है। जब शिक्षा से प्रारंभ करते हैं तो शिक्षा में उतार चढ़ाव बनी हुई है। शिक्षा में ऐसे भी स्थिति आ सकते हैं कि कभी कभी आपकी शिक्षा रुक सकती है, और उच्च शिक्षा की बात इस अवधि में थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन परिवर्तन है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि केतु देव तो आपके सर पर बैठे हैं परिवर्तन कराने के लिए। तो परिवर्तन तो शिक्षा में दिखेगी। तो वह परिवर्तन कैसा है? वह परिवर्तन आपके जीवन में इस माह में एक ऐसे निर्णय लेने जा रहे हैं आप शिक्षा के क्षेत्र में, जो ऐसे शिक्षा को जन्म देता है जिसका अंतिम परिणाम जॉब हो, नौकरी हो। यह एक शुभ संकेत है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति करना, यह शिक्षा के अंतर्गत आता है, और आप इस कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति करेंगे। ऐसे स्टेप आप इस माह में उठाने वाले हैं। कंपटीशन, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, इन सब क्षेत्रों से जुड़ी परीक्षाओं में आप जुड़ने वाले हैं। यह एक शुभ संकेत है। यही पंचम स्थान आपके संतान का है। तो फिर क्या हो सकता है? बहुत सारे योगा योग है। कहीं संतान से आपको परेशानियां दिख रही है, लेकिन कहीं खुशखबरी भी है। किसी संतान के कैरियर बन रहे हैं, जॉब की प्राप्ति हो रही है, उन्हें बिजनेस की प्राप्ति हो रही है, यह खुशखबरी भी है। और कहीं कहीं किसी संतान को परेशानी है, चोट चपेट है, उनके कारण आपको कष्ट हो रही है। और कुछ महिलाओं की इस अवधि में गर्भपात की स्थिति भी बनी है। सावधान रहने की जरूरत है। और इस अवधि में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, थोड़ा कष्ट तो देंगे, ऑपरेशन के माध्यम से आ रहे हैं, लेकिन बड़ा पराक्रमी है वह बच्चा। अधिकांश मामलों में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है। बड़ा पराक्रमी बच्चा है। यही स्थान तो आपके प्रेम प्रसंग है। लेकिन अगर आप प्रेम प्रसंग को देखने जाएंगे तो आप पाएंगे कि प्रेम प्रसंग में आपके प्रेमी के लिए एक शुभ संकेत है और एक अशुभ संकेत है। शुभ संकेत यह है कि उन्हें कोई कर्म रोजगार की प्राप्ति होने वाली है, और अशुभ संकेत यह है कि अभी आपके प्रेम प्रसंग विवाह में बदलने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है जॉब प्राप्ति के बाद दूरी बढ़े, यह भी स्थिति है। और नए प्रेम प्रसंग जन्म हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि लग्न शरीर का स्वामी बैठे हैं तो जन्म लेंगे, और वह जन्म हो रही है आपके पराक्रम से, आपके हिम्मत से, शौर्य से। आप अपने प्रेम प्रसंग को स्वीकार करेंगे, इतनी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। यह स्थिति नए प्रेम प्रसंग की बनी है। पंचम स्थान सरकार के तरफ से है, आपको सतर्क रहना है, क्योंकि किसी तरह के दंड या किसी तरह के टैक्स का भार चुकाने की या सरकारी दंड हो सकता है, आपके ऊपर लग सकता है। इसलिए सावधान रहेंगे। शेयर सट्टों में जो जुड़े हैं, भारी उतार चढ़ाव की सामना हो सकती है। लेकिन एक बात है, कई ग्रह शेयर सट्टों पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उतार चढ़ाव है, लेकिन लाभालाभ की स्थिति बनी हुई है। पंचम स्थान बहुत सेंसिटिव है। आगे जब हम बढ़ते हैं, शत्रु स्थान को देखते हैं, तो वहां बुधदेव और शुक्रदेव की दृष्टि है। बड़े बड़े शत्रु जन्म लेंगे, जिसमें प्रमुख शत्रु आपके लिए ब्राह्मण वर्ग होंगे, बहुत पढ़े लिखे वर्ग होंगे, और दूसरे
वैश्य वर्ग होंगे, व्यापारी वर्ग होंगे। आपको इन दोनों का चयन करके संभल के रहना है, क्योंकि वह बहुत पावरफुल है, उच्च स्थिति में है और आपको बचाने वाले कोई ग्रह नहीं है। पाप कर्तृयोग भंग है, यह एक अच्छी बात है, इसलिए शत्रुता से बचे। 7वां घर आपका बिजनेस है, व्यापार है। तो क्या हो सकता है जब राहु केतु का एक्सिस यही बनी है? पिछले माह से ही आपके मन में विचार में बदलाव चालू है, बिजनेस बदलने की, पार्टनर बदलने की। कहीं न कहीं कोई न कोई विवाद, संशय बनी हुई है और आप बदलेंगे। यदि बिजनेस बदलते हैं तो क्या परिणाम होगा? स्पष्ट है, बिजनेस घर के स्वामी 10वें केंद्र में बैठे हैं, जॉब में बैठे हैं और गुरु से दष्ट हैं। बिजनेस बदलेंगे शुभता के क्षेत्र में। शुरुआत में आपको कुछ परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन परिणाम अच्छे हैं। नए बिजनेस के अवसर अवश्य जन लेंगे, लेकिन अच्छे हैं। पार्टनरशिप बदलेंगे, नए पार्टनर बनेंगे। बिजनेस की मामला यह है, यही स्थान आपके विवाह की है, दाम्पत्य जीवन की है। तो फिर क्या हो सकता है? दाम्पत्य जीवन में गुरुदेव कुटुंब भाव में बैठे हैं, जो आपके कुटुंबों से रिश्ते नाते बहुत अच्छे बना के रखे हैं। लेकिन जब वैवाहिक जीवन की बात होती है तो यहाँ कुछ न कुछ परेशानियां हैं। या तो आपके जीवन साथी किसी न किसी बात को आपसे छुपाते हैं, जिसके चलते आप में मनमुटाव है। या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपके जीवन साथी को कोई अच्छे जॉब की प्राप्ति होने जा रही है। कर्मस्थान में बैठे हैं, गुरु से दष्ट है, जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी तक आपके जीवन साथी को जॉब नहीं है तो निश्चित मिलेंगे। और नए विवाह के अवसर इस माह में तो संभावनाएं कम है, आगे देखा जाएगा। विवाह संबंधित एक महत्वपूर्ण बात और छुपी है। जिनकी दूसरी विवाह होने वाली है उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। उनका योगा योग अब शुरू हो चुका है अक्टूबर माह से, जो 1.5 वर्षों तक रहेगा। प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह और दूसरी विवाह, यह संकेत राहुदेव बना के बैठे हैं। यह तो दिखेगा ही दिखेगा। अष्टम स्थान पैतृक संपत्ति का है, जो लॉस घर में बैठा है, और वहीं तीसरे पैतृक संपत्ति की मालिक की दृष्टि है। स्पष्ट संकेत है, किसी भी तरह के पैतृक संपत्ति की बात विवाद उठती है तो निश्चित आप जानिए उसमें आपको हानि होगी, इसलिए इस अवधि को टाल दें। भाग्य आपका उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कर्मस्थान जॉब प्राप्ति के लिए निश्चित आपके लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। 23 सितंबर से ही आपके लिए कर्म प्राप्ति का योग बन चुका है। किसी भी सूरत में कर्म की प्राप्ति होनी है। यदि अभी तक आपको कर्म प्राप्ति नहीं हुई है तो निश्चित जानिए अक्टूबर और नवंबर का माह आपके लिए स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? इसलिए स्पेशल है कि कर्मस्थान का मालिक लाभालाभ में बैठे हैं और कर्मस्थान पर 7वें घर की मालिक है, गुरु से दष्ट है। यह योगा योग आपको निश्चित कर्म प्राप्ति कराएंगे, लेकिन एक शर्त है, आपको अपने निवास और जहां आप रहते हैं वहां नहीं, आपको अपने स्थान से दूर कर्म की प्राप्ति हो रही है। विदेश में कर्म की प्राप्ति हो रही है। विदेश घर का स्वामी कर्मस्थान में बैठे हैं, गुरु से दष्ट है, इसे मानना पड़ेगा। एकादश भाव बहुत अच्छी स्थिति में है, कर्म के स्वामी बैठे हैं, आपके जॉब में इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं और आपके कर्म में ऊपरी इनकम बढ़ रहे हैं जॉब में। यह बहुत शुभ संकेत है। और व्यय स्थान, खर्चे का स्थान, वहाँ तो बुध देव बैठे हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि है, मंगल देव की दृष्टि है। सबसे अशुभ स्थान वही है। भारी उतार चढ़ाव दिखता है। दाम्पत्य सुख में कमी, जिसे कहते हैं शयन सुख, उसमें कमी दिखती है। इसे आप संभालें और बाहर जाने के लिए कर्म को छोड़कर आपके यात्रा स्थगित हो सकते हैं।
अब आगे देखते हैं, सारे स्थिति आपके अनुकूल है। हेल्थ में, शरीर में उतार चढ़ाव, परंतु रोग मुक्त जीवन। विचारों में सबसे अधिक उतार चढ़ाव दिखेगी, रोगों का आक्रमण नहीं है। आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि पंचम पर 2 क्रूर और अग्नि तत्व ग्रह है। आपको कभी कभी उत्तेजना बढ़ सकती है, जिससे आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने आक्रोश उत्तेजना पर कंट्रोल रखना है। बस यह आपकी राशि फल बहुत सुंदर अच्छे योगायोग दे रहे हैं, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।